आपसे जानना चाहेंगे कि फिल्म देख आपने जो देखा, स्क्रीनिंग देखी, कैसा लगा? बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, बहुत अच्छा लगा। मैं अभी सर से बोल रही थी कि मैं अगर नहीं आती तो मिस कर लेती। संडे आफ्टरनून था, संडे इवनिंग मतलब, और ऐसे थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि यार अभी कहाँ जाए देखने इतना संडे के दिन। बट थैंक गॉड मैं यहाँ आई हूँ, थैंक गॉड मैंने एक बहुत अच्छी फिल्म देखी। वेरी ब्यूटिफुली मेड सर, मतलब वेरी नाइस कॉन्सेप्ट। हालांकि ये ट्रू इवेंट्स पे है, एंड टू एक्चुअली शो समथिंग लाइक दिस टू द ऑडियंस, बहुत हिम्मत चाहिए कि एक ट्रू इवेंट को आप एक्चुअली बड़े पर्दे पे ला रहे हो और दिखा रहे हो और उसकी सच्चाई बता रहे हो। थोड़ी सी आंखों में नमी भी आ गई और मतलब काफ़ी हद तक ये लगा कि यार कितनों के घर बर्बाद हो गए बिकॉज ऑफ पैंडमिक। कितने बेचारे, कितने अपने घर नहीं जा पाए, कितनों की स्ट्रगल्स, मतलब एक छोटे से इंसिडेंट को आपने बहुत अच्छी तरह से दिखाया है। एंड आई वुड से thank you so much for getting this film like this to the audience. Yeah. सर आपसे जानना चाहेंगे, इतने अच्छे सब्जेक्ट को और बहुत मार्मिक तरीके से और आपने प्रस्तुत किया है और दिखाया है, दर्शाया है, जरा उस बार। देखिए, कहानी तो मैंने नहीं लिखी, कहानी तो दुबे जी ने लिखी है। और जब मैंने कहानी पढ़ी तो मुझे लगा कि ये कहानी पब्लिक को जाननी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हमारे शहर में रहने वाले लोगों को पता नहीं चलती। और इसकी तो मेरे ख्याल में ग्लोबल अपील है, बिकॉज इस तरह की स्ट्रगल तो पूरे वर्ल्ड में सब जगह हुई है। तो एक कहानी है जो दिल को बहुत छूती है। और दूसरी, ये जो स्ट्रगल है, खासकर दादाजी की जो स्ट्रगल है, फ्रस्ट्रेशन है, और कई बार वो हताश हो जाते हैं और कई बार वो आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंगेजिंग एक इमोशनल ट्रॉमा है, और मुझे लगा कि मैं शायद कर सकूँगा। मैं तो देखिए, मेरी तो दूसरी फिल्म है। मुझे एक बात कहनी है सर, आपने बहुत बढ़िया काम किया इसमें, या बहुत बढ़िया काम किया सर ने। एंड बहुत अच्छा लगा, कुछ किरदार जो थे वो मतलब बहुत रियल, बहुत रस्टिक। मैं ऐसे भी सोच रही थी कि कोई नेम होता फिल्म में, कोई नामी आर्टिस्ट होते तो क्या, बट फ़र्क नहीं पड़ता अगर कॉन्सेप्ट और अगर स्टोरी और ऐसा एक सिचुएशन है जो इतना रियल है, इतना ऑर्गेनिक है, तो आई थिंक बहुत अच्छा लगा ओवरऑल। थैंक यू सो मच। आपकी शुभकामनाएं काम आएगी हमारे। जी। इस कहानी के जरिए एक चीज़ मैंने सारे किरदार देखे, सब कुछ देखा, मुझे ये भी चीज़ समझ में आई कि जैसे कि एक जो व्यक्ति जो उधारी पे पैसा देता है, लेकिन जब ऐसी मुसीबत आती है तो वो जो है कितनी इंसानियत दिखाता है, और ऐसा हमने देखा भी है। इस चीज़ को आपने दिखाया और झारखंड की संस्कृति को दिखाया, जो शादी वाला चीज़ है, इस चीज़ को भी बहुत अच्छी तरीके से आपने प्रस्तुत किया। क्या ये भी एक आपका पार्ट था कि झारखंड की संस्कृति भी दिखाया और लॉकडाउन का जो दुख दर्द था वो भी? देखिए, झारखंड की संस्कृति हमको दिखानी थी, बिकॉज वो लोकेशन है, वो जो झारखंड के लोगों की कहानी है। तो आप देखिए, जैसे सत्यजीत रे की कोई भी फिल्म है तो बहुत रिसर्च करते थे, मतलब वो हर चीज़ को ऑथेंटिक दिखाने की चेष्टा करते थे। तो इसको भी शादी के सारे रिचुअल्स जो आप देख रहे हैं, ऐसे वो तलवार लेके मैं खड़ा हूँ, ये सारे के सारे रिचुअल्स वहाँ पर लोग करते हैं। माने शहर के लोगों को बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन है वो, माने उसको गोद में लेके जाते हैं, टोकरी में लेके ऊपर लेके जाते हैं। कितना डिफरेंट है वो जो शादियाँ माने शहरों में होती उससे। एक ये एक नॉवेल्टी वैल्यू है, एक जानकारी लोग समझे कि भाई हमारे देश में कितनी विविधता है, कितनी वैरायटी है, कितने रंग हैं इस देश में, वो भी एक था। और ऑथेंटिसिटी रखने के लिए हमने पूरा रिसर्च करके उसको पूरा का पूरा रिक्रिएट किया। और इतना खूबसूरत सर इसलिए लगा क्योंकि हम जैसे शहर वाले लोग
जो नहीं जानते, मतलब हमने आज एक्चुअली देखा कि ऐसे शादी होती है, ऐसे भी गांव होते हैं, ऐसा भी डांस होता है, ऐसे भी कपड़े पहने जाते हैं, मतलब नहीं पता था। तो ऐसी फिल्म अगर बने तो काफ़ी ऐसे क्या बोलूँ, मतलब दी ऑथेंटिसिटी ऑर्गेनिक वे में एक छोटे शहर की कहानी या छोटे गांव की कहानी दिखाई दे। मैंने तो पहली बार देखा ऐसे। जानना चाहेंगे कि इस फिल्म में जो आपका इमोशन दिखाएगा बहुत सारा कितने कुछ मेहनत करनी पड़ी? इसके लिए जब मैंने सबसे पहले मैं थैंक यू कहूँगा, ये पूरा कैरेक्टर पूरा मतलब बनाया हुआ सब कुछ ये डायरेक्टर सर का है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं थैंक यू कहूँगा मेरी फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्रराज घोष सर को, क्योंकि उनकी बिलीव था कि मैं कर पाऊँगा ये। मैंने जब ऑडिशन दिया उनको मेरा ऑडिशन अच्छा लगा, और जब उन्होंने कैरेक्टर मेरे सामने पोर्ट्रेट किया कि तेरा कैरेक्टर ऐसा एक गाँव का रहेगा, बिल्कुल साधारण, बिल्कुल नॉर्मल, तो मेरे को शौक रह गया क्योंकि मैं कभी गांव में गया नहीं, गांव में रहा नहीं, तो मतलब कैसे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बट मेरा लुक भी जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सबके अंदर एक रहता है। लेकिन जब हमारा लुक टेस्ट हुआ और सर ने जब लुक प्रेजेंट किया मेरा, तब मैं खुद मिरर में खड़ा होकर मैं देख रहा हूँ मैं यही हूँ जब मैं बॉम्बे से आया हूँ यहाँ पे, मतलब मैं खुद शौक हो गया था अपना लुक को देख के। तो उसके लिए सर ने मेरे को बहुत वर्कशॉप वगैरह करवाई, बहुत हमें प्रैक्टिस करवाई, हमने बहुत सीखा सर से। उसके लिए सच में डायरेक्टर सर को थैंक यू मेरी तरफ से। जब आप लोग जब आप लोग शूटिंग कर रहे हैं तो कैसा अनुभव रहा? क्या आप लोग भी उसी तरह आउट हो चुके? जब मेरे को अच्छे से याद है जब सर ने मेरे को स्टोरी सुनाई थी, सर ने बताया कि ऐसे ऐसे स्टोरी है। हमने लॉकडाउन में क्या किया था, हम घर पर थे, हम नॉर्मल खा पी रहे थे, सब कुछ कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन मैंने कहा यार, मैंने कभी वैसा सोचा ही नहीं कि कोई एक परिवार, वो भी एक शादी का, अपने साथ साथ 20 बंदे लेके एक ब्रिज पे ऐसे अड़ जाए। सब लोग कहेंगे कि कैसे क्या है, आज भी उसकी लाइफ कैसी है। तो वो सब सोच के मैंने कहा था, मतलब मैं उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा हूँ जो उस वक्त मेरे को फील हुआ था। और उस वक्त मैं थैंक यू कह रहा था कि ये कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियस आप एक मूवी कर रहे हैं और उसमें भी जब आप लीड होते हैं तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, पूरी पिक्चर को संभालना, पूरी पिक्चर को चलाना। चाहेंगे जो कहानी आपने लिखी, क्या वही जैसा आपने सोचा था वैसी प्रस्तुत हुआ है? हाँ, देखिए कोई भी कहानी आप ना 100% जो लिखते हैं 100% जाती नहीं है, बट 100% में मैं कहूँगा 80% हम लोगों ने टच किया। और डायरेक्शन वाइज तो डायरेक्टर सर का आप लोगों ने देखा ही, डायरेक्टर सर का एकदम परफेक्ट जो विजुअलाइजेशन मेरा था वो 100% आया है उसमें। सर जो स्टोरी आपने लिखी है, खास करके दो राज्यों के बीच का जो द्वंद दिखाया है, परिवार का द्वंद दिखाया है, तो कहीं आपको ये डर था कि अगर इस स्टोरी जब हम लिखेंगे, जब प्रस्तुत होगा तो वाद विवाद हो जाएगा या कुछ प्रॉब्लम होगी, या किसी ने कहा कि इस तरह की स्टोरी बनी कोई इसमें वाद विवाद हो जाएगी? तो वाद विवाद होना तो अच्छा है ना, मतलब अब अभी तो आप जो कुछ करिए वाद विवाद हो जाए तो वो तो 4 चांद लग जाता है। बट हमारा ये मुद्दा नहीं था, आपने देखा होगा हमने हल्का सा उसको स्पर्श करके आगे बढ़ गए। हमारा मुद्दा था कि ब्रिज पे पूरी बारात फंसी हुई है और हाँ 2 राज्य आ जाते हैं भाई, तो थोड़ा सा हम लोगों ने उसे सिर्फ टच करके छोड़ा है। अच्छा, मैंने ये महसूस किया कि आपने लॉकडाउन तो दिखाया है, इसके अलावा मुझे झारखंड की जो संस्कृति, जो शादी की दिखाई, वो भी बहुत अच्छी लगी थी। क्या ये भी उस कहानी का पार्ट था कि आप दिखाना चाह रहे थे कि ये संस्कृति दिखाएं? देखिए अभी तक क्या था ना कि झारखंड में जब आप जाते हो ना, तो झारखंड के नाम पे सिर्फ लोग अभी कहानी के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से हम लोग जमतारा जानते हैं। हम ये नहीं जानते कि वहाँ इतने बड़े बड़े इंडस्ट्री है, वो हम जानते ही नहीं, बस हम जानते थे जमतारा है। और आज हम लोग ना इतने तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं ना कि हमें पता ही नहीं कि हमारा एक छोटा सा कल्चर है, वहाँ जो आदिवासी लोग रहते हैं वो कैसे रहते हैं। तो जब मैं गया था वहाँ रेकी के लिए, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो हम लोगों ने मतलब ये जब हम पहली बार ये कहानी, जब हमारी पहली मीटिंग हुई थी सर से, जब पहली बार मेरा नरेशन था, तो एकदम मिडिल क्लास की फिल्म थी। बट हम लोग हुआ कि नहीं, हम इससे पहले थोड़ा रेकी करते हैं, देखते हैं और कहाँ इसे इस्टेब्लिश कर देंगे। एंड देन हम झारखंड गए और वहाँ मैं कम से कम 16 दिन रहा था उन आदिवासियों के बीच में। देन हम वहाँ से नहीं कि नहीं यहाँ प्लांट करते हैं, यहाँ बनाते हैं ये फिल्म। अगर एक बार बता सकें कि जो मूल वाला जगह है कहाँ? ये है चंडीपुर करके जगह है,
आसनसोल के करीब है, बिहारीनाथ टेम्पल है जो लैंडमार्क है, वहीं पे है। ओके।